अब आ जाते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व है। डोमेस्टिक मतलब इंडिया की। प्रोडक्ट मतलब आउटपुट। ठीक है, इंडिया में कितनी आउटपुट हो रही है टोटल। ग्रॉस मतलब टोटल, डेप्रिसिएशन हो वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होता है ग्रॉस में। इंडिया में टोटल आउटपुट कितनी हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, ये होता है जीडीपी। इससे हमें पता चलता है, अगर किसी देश की जीडीपी देखो ना तो तुम्हें यह आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये देश तो इतना, इसमें जीडीपी तो इतनी बड़ी है, मतलब ये देश बहुत तरक्की वाला देश है, बहुत सामान बनता है इस देश में, बहुत काम वाम चलता है यहाँ पर। ठीक है, तो दो तरीके की जीडीपी होती है। एक नॉमिनल जीडीपी होती है, एक रियल जीडीपी होती है। क्या होते हैं समझते हैं अब। देखो, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? जीडीपी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपल सा प्रोसीजर होता है जीडीपी कैलकुलेशन का। क्या करते हैं, सरकार पता करती है कि हमारे देश में टोटल गुड्स और सर्विसेज कितनी बन रही है। ठीक है, सपोज़ हमारे पास बने पाँच पाँच सोफ़े बने, मान लेते हैं 5 सोफ़े बने, एक सोफ़ा 1000 रुपये का है, तो सरकार क्या करती है 5 × 1000 कर लेती है। प्लस 3 गाड़ियाँ बनी और 3 गाड़ियों की वैल्यू है, एक गाड़ी की वैल्यू 1 लाख रुपए है। ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर, समझो बात को ध्यान से। क्या किया मैंने, मेरे पास 5 सोफ़े बनाए मैंने अपने देश में, सपोज़ कर लेते हैं, बनते तो बहुत सारे हैं। वैल्यू है उनकी 1000 रुपये, एक सोफ़े की वैल्यू है 1000 रुपये, तो टोटल कितने हो गई, 5 × 1000 हो गया। ठीक है, प्लस प्लस क्या करते हैं, प्लस 3 गाड़ियाँ बनाई हमारे देश में, इंटू एक गाड़ी की वैल्यू कितनी है, 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख वैल्यू है। तो इस तरीके से जीडीपी निकाली जाती है। किस तरीके से कि जितनी भी आउटपुट है उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं उस चीज़ के प्राइजेस के साथ। ठीक है, पता कर लेते हैं कि देश में कितनी गाड़ियाँ बनी, प्राइस के साथ मल्टीप्लाई, देश में कितने नट बोल्ट बने, प्राइस के साथ मल्टीप्लाई, और इस सब का जो टोटल आता है ना, वो होती है हमारी जीडीपी, कि तुम्हारे देश में कितने के सामान बन रहा है, कितने वैल्यू का सामान बन रहा है तुम्हारे देश में। ठीक है, अब ऐसे क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो बॉस, अगर तुम ये कहने लगोगे ना, ये मैंने पहले भी बात बताई है, कि अगर तुम ये कहना शुरू कर दोगे ना कि क्या कहते हैं, मेरे देश में तो 5 सोफ़े बनते हैं, 3 गाड़ियाँ बनती है, कोई चाइना कहेगा कि मेरे देश में 5 गाड़ियाँ बनती हैं और 3 सोफ़े बनते हैं, कौन सा देश ज़्यादा तरक्की कर रहा है, कैसे पता करेंगे? एक में ज़्यादा सोफ़े बन रहे हैं, एक में ज़्यादा गाड़ियाँ बन रही हैं, कैसे पता चलेगा? लेकिन मनी का क्या फ़ायदा होता है, मनी एक कॉमन यूनिट है। हम ये पता नहीं कर सकते कि सोफ़े ज़्यादा बनाने वाली कंट्री ज़्यादा तरक्की कर रही है या गाड़ियों वाली, लेकिन हम ये तो पता कर सकते हैं ना कि अच्छा उसकी जीडीपी 500 करोड़ है, हमारी 400 करोड़ है, मतलब उसकी ज़्यादा तरक्की है। तो इसलिए हम मनी के टर्म्स में जीडीपी को मेजर करते हैं। ठीक है, अब हमारी जीडीपी 2 टाइप की होती है, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, क्वांटिटी इनटू प्राइस। इस साल कितना सामान बना, इस साल कितनी गुड्स और सर्विसेज बनी, फाइनल, इंटरमीडिएट नहीं आता, ये बात तो हम कर ही चुके हैं। तो उन सब गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइसेस। प्राइसेस यहाँ पर थोड़ा स्पेशल है, प्राइसेस किस साल के, इस साल के। अगर 2017 की जीडीपी निकाल रहे हो नॉमिनल वाली, तो 2017 के प्राइसेस, 2020 के निकाल रहे हो तो 2020 के प्राइसेस। ठीक है, लेकिन अब नॉमिनल जीडीपी से हमें एक स्यापा पड़ जाता है। क्या स्यापा है, ज़रा बात को समझने की कोशिश करना। अब अगर सपोज़ मेरे देश में 5 सोफ़े बने, 2017 की बात करते हैं, चलो मेरे देश में 5 सोफ़े बने और पर सोफ़े की वैल्यू है 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया, तो मेरे जीडीपी में कितनी वैल्यू आई, 5000 रुपये। ठीक है, वहीं उसकी बजाय 2020 पे आ जाते हैं हम, अगला 2020 पे आ गए, 2020 में भी 5 ही सोफ़े बने, बस अब क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई है, तो वही जो 1000 रुपये के सोफ़े थे वो 2000 के बन गए। ठीक है, 2000 वैल्यू हो गई उन सोफ़ों की। अब देखो, नॉमिनल जीडीपी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी आएगी 5000 2017 की, 2020 की आ गई 10,000। हम सोचेंगे 2020 में ज़्यादा तरक्की हो गई, भाई 2020 में तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई, लेकिन क्या ये तरक्की है? भाई साहब, सामान तो तुम उतना ही बना रहे हो, सामान तुम पहले भी 5 सोफ़े बना रहे थे, आज भी 5 सोफ़े बना रहे हो, बस महंगाई बढ़ गई है। क्या ये तरक्की हुई? क्या इससे लोगों का भला हो रहा है? नहीं, बस महंगाई बढ़ी है। ठीक है, तो इसलिए नॉमिनल जीडीपी के ना बड़े स्यापे होते हैं।
क्योंकि जैसे जैसे साल बीतते हैं महंगाई तो बढ़ती ही है। तो वो और नॉमिनल जीडीपी से हमें क्या आइडिया लगता है, अच्छा महंगाई बढ़ने से चीज़ों के प्राइस बढ़ने से ही हमें लगता है कि जीडीपी बढ़ गई, वाह प्राइस बढ़, असल में बढ़ते प्राइस हैं और हमें लगता है भाई जीडीपी बढ़ गई। तो ये कैसे पता चल सकता है कि असल में देश की तरक्की हो रही है या नहीं, असल में ज़्यादा सामान बन रहा है पहले से या नहीं। उसके लिए हमारे रेस्क्यू में आता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी हमें बताता है कि भाई तुम असल में उतना सामान बना भी रहे हो, तुम्हारी तो बस जीडीपी बढ़ी जा रही है, लेकिन क्या वो जीडीपी सिर्फ प्राइजेस के कारण बढ़ रही है या असल में तुमने जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ की है, सिर्फ तुम्हारा पी बढ़ा जा रहा है, सिर्फ प्राइजेस बढ़े जा रहे हैं या असल में क्वांटिटी भी बढ़ी है कुछ। वो रियल जीडीपी से पता चलता है। कैसे? रियल जीडीपी में हम एक साल को अपना बेस ईयर मान लेते हैं। सपोज़ 2000 को मैंने अपना बेस ईयर मान लिया, तो 2000 में जो भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस थे ना, उनको मैं अपना वो मान लूँगी, क्या कहते हैं, अपने एक्चुअल प्राइजेस मान लूँगी। ठीक है, तो अब मैंने प्राइजेस कर दिए हैं फिक्स्ड। पहले जो प्राइजेस हिलते डुलते रहते थे ना, रियल जीडीपी में मैंने उन प्राइसेस को कर लिया है फिक्स। तो अब अगर रियल जीडीपी बढ़ेगी तो वो सिर्फ क्वांटिटी के बढ़ने के कारण बढ़ सकती है। समझ पा रहे हो बात को? मैंने जो प्राइस था सोफ़ों का वो फिक्स कर लिया कि मुझे 1000 रुपये ही प्राइस रखना है अपने सोफ़े का। ठीक है, एक साल में तो जीडीपी तुमने इंटू 5 किया, 2017 में इंटू 5 किया तो 5000 आया। 1 मिनट,